कमेटी बना दी 25 आदमियों की। उस 25 आदमियों में रवि आजाद का भी नाम आ गया। 25 आदमियों में कम से कम भी 15 आदमी तो उम्र दराज भी थे, उनमें 10-12 नौजवान भी थे। उसमें रवि आजाद का रोल नहीं समझ में आ रहा है ना हमें। रवि आजाद का तो ये हो गया जी, मान ली जो निर्णय लिया कमेटी करके भाई इसका अंतिम संस्कार करवा दे, और बाद में जो जांच है वो एसआईटी को या फिर सीबीआई को, जिसको भी दो, जांच हो जाएगी। तो ये जो निर्णय था ये बड़े आदमी के मुंह से कलवाना चाहिए था, ना कि रवि आजाद ने अपने मुंह से कहना था। अपने मुंह से कहना मुंह हो गया ये तो। हाँ, मुंह का फर्क हो गया जी। वैसे उसने कह, अब ये देखो जैसे राजनीति में भी एक दूसरे की टांग खींचने वाले हैं, इसी तरह सामाजिक संगठनों में भी एक दूसरे की। अब रवि आजाद की एक बात बताऊं मैं आपको, अब पूरे हरियाणा में चाहे किसी बहू बेटी का मामला हो, चाहे किसान की दर या जमीन ये रिक्वायर हो यो मामला हो, या फिर तहसीलदारी का या बीडीओ का मामला हो, जमीन किसान से संबंधित, वो अपनी उपस्थिति दर्ज करवाता पूरा हरियाणा में, और गरीब और पीड़ित और किसान की आवाज उठाता है। अब आज मेरे ख्याल में पूरे हरियाणा में एक उनका चेहरा प्रसिद्ध हो चुका है, और ये सबको बच्चे बच्चे की जुबान पर चढ़ गया। रवि आजाद भी है कोई भिवानी साइड का, और वो हर किसी भी पीड़ित हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो किसान हो, या किसी के साथ गलत हो रहा हो, वहीं पहुंच जाता है, अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है और उसके खिलाफ, जो अन्याय के खिलाफ आवाज उठाता है। इस तरीके से जो आगे बढ़ सितारा हो कोई भी, तो उसके साथ साथ में संगठन में उसकी टांग खींचने जो पीछे आते हैं, या अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करवा पाते, या ज्यादा संघर्ष में भाग नहीं, तो वो टांग खींचने वाले। आपने जो सीधा क्यों नहीं कहते कि उसके अंदर आप ये मान रहे कि रतन मान जो है वो नहीं चाहते कि रवि आजाद आगे बढ़े? हाँ, वही मैं आता हूँ। जैसे उनके जो विरोधी थे उसके समकालीन या कोली विरोधी, जो जिस तरह रवि आजाद भी एक छोटा सा वर्ग पहले, तो 5-7 साल पहले, तो उसके विरोधी वो हो जाते हैं ना, उन उसके साथ के जो वर्कर उनसे आगे निकल गया वो। तो उन्होंने वो क्या करा, वहां जो कुछ उसमें नाम होगा ना किसी जो का, निर्णय आया उसके हम लोग इर्द गिर्द तो नहीं घूम सकते। वो कमेटी का जो निर्णय आया उसमें कुछ लोग ऐसे थे, उन्होंने रुक्का मार दिया, भाई कमेटी तो बिक गई। मनीषा हत्याकांड में जो कमेटी थी वो 25 लोगों की थी। 1-2 आदमी की तो मान भी सकते हैं, बिक गया होगा, दब गया होगा, टूट गया होगा, मान ली होगी सरकार की, सरकार ने लालच दे दिया होगा, लेकिन 25-25 आदमी थोड़े बिकेंगे। ये तो जो उसके विरुद्ध उन्होंने आरोप ला दिया, वो वीडियो वायरल कर दी, और उस वीडियो को रतन मांझिया ने भूख लिया। अब रतन मांझी वैसे तो प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय किसान यूनियन के, लेकिन रतन मांझिया ने देखा भाई ये लड़का तो बहुत तेज है, और सारे ये पोच है, सारे आंदोलन हम भाग